क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप मॉल जाते हो तो अक्सर बिना जरूरत के चीजें भी खरीद ले आते हो और हमेशा अपना बजट क्यों क्रॉस कराते हो। मान लो तुम बस एक पैंट लेने मॉल गए हो, अब आप उसके मैचिंग के शर्ट ले लेते हो, फिर बेल्ट, फिर टाई, फिर शूज, फिर सॉक और ना जाने क्या क्या। आप मैगी लेने जाते हो, चाय, कॉफी, दूध, बटर सब उठा ले आते हो और फिर घर आके सोचते हो कि ये सब मैंने क्यों खरीदा। तो आप टेंशन मत लो, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये ऑलमोस्ट 90% लोगों के साथ में यही होता ही है। जैसे कि कोई हम नई या महंगी चीज खरीदते हैं, लाइक नया कपड़ा, घड़ी या मोबाइल, तो हम चाहते हैं कि बाकी के चीजें भी उसके लेवल की हो और इसी इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम खर्च करते ही जाते हैं और लास्ट में ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है। तो अब डोंट फील गिल्टी इफ यू स्पेंड मोर ऑन शॉपिंग। यू आर अंडर अ स्पेल ड्यू टू अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। एक्चुअली आप एक साइकोलॉजिकल जादू के शिकार होते हो जिसका नाम है डाइटोरियस इफेक्ट, जिसके बारे में आज की ये वीडियो है, इसलिए लास्ट तक बने रहना। सीखने को बहुत कुछ नया मिलने वाला है। फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस दित्रो जीवन भर गरीब रहे, लेकिन 1765 उनके लिए टर्निंग मोमेंट रहा और उसके बाद सब कुछ बदल गया। दिदरो की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन वो शादी का खर्च नहीं उठा सकते थे। वे गरीब थे, लेकिन उस जमाने में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। इंसाइक्लोपीडिक के को फाउंडर होने के साथ साथ उनकी राइटिंग दुनिया भर में काफी फेमस थी। ग्रेट फिलोसोफर दिदरो अपनी बेटी की शादी का खर्च नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये बात आग की तरह फैल गई। एक रसिया की महिला कैथोरिन, वो बुक लवर थी और ऑलमोस्ट दिदरो की हर एक इंसाइक्लोपीडिया काफी पसंद करती थी। उसने दिदरो को प्रस्ताव दिया कि अगर वो अपनी पर्सनल लाइब्रेरी 1000 पाउंड में बेच दे तो सारी प्रॉब्लम हल हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बस 1000 पाउंड में वो भी पूरी लाइब्रेरी। तो देखो, अगर 1765 में किसी को 1000 पाउंड मिलते तो उसके पास आज के टाइम में 2.5 करोड़ रुपए होते, जिसमें वो पूरी की पूरी हवेली खरीद सकता था। और उस समय एक स्किल्ड वर्कर की एनुअल इनकम ही 25 से 30 पाउंड होती थी, यानी एक आदमी का 30 से 40 साल का इनकम। खैर, अब वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। दिदरो ने अपनी लाइब्रेरी कैथोरिन को बेच दी और अचानक से माला माल हो गए। और इन पैसों से ना बस शादी का खर्चे का इंतजाम हुआ, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक रेड गाउन, ब्रांडेड रेड गाउन भी खरीदा। और यही रेड गाउन उनकी लाइफ का क्या से क्या कर दिया, आगे की कहानी सुन। ये गाउन इतना सुंदर था कि उनके घर में बाकी पड़ी सामान भी उसके सामने फीका और फटीचर जैसा लगने लगा था। उन्होंने लिखा कि उनके सुंदर गाउन और उनके बाकी वस्तुओं के बीच में कोई भी सामंजस्य, कोई एकता, कोई सौंदर्य नहीं था। फिर दिदरो के मन में एक इच्छा जागी कि वो पुरानी और खटारा चीजों को हटा करके नई और सुंदर चीजें रखे, और उन्होंने किया भी यही। पुराने घिसे पिटे गलीचों को हटा करके बहुत ही सुंदर गलीचा खरीदा। होम डिकोर के लिए एक्सपेंसिव स्टैचू खरीदा। पुरानी लकड़ी की चेयर हटा करके नई लेदर वाली चेयर ली और उनका माइंड एक खरीदारी से दूसरे खरीदारी की ओर ले जाने लगा। दिदरो का ये बिहेवियर एबनॉर्मल नहीं था। एक खरीदारी से दूसरे खरीदारी को प्रेरित करने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी को अब हम दिदरो इफेक्ट कहते हैं। दिदरो इफेक्ट का मतलब यही है कि किसी नए चीज के आ जाने से अक्सर साइकिल ऑफ कंजप्शन शुरू होता है, जो दूसरी नई चीज खरीदने की ओर ले जाती है। और यही सिलसिला आप हर जगह देख सकते हो। आप एक ड्रेस खरीदती हैं और फिर उसके मैचिंग के नए जूते और इयररिंग्स खरीदने पड़ते हैं। आप एक काउच खरीदते हैं और इसके बाद आप पूरे लिविंग रूम का फर्नीचर चेंज करने को सोचते हैं। आप अपने बच्चे के लिए एक खिलौना खरीदते हैं और जल्द ही खिलौनों के साथ आने वाली उसकी कंप्लीट एक्सेसरीज भी आप खरीदने को सोचने लगते हैं। यह खरीदारी का एक चेन रिएक्शन है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इस इफेक्ट से सफर करते हो या प्रोडक्टिवली इस इफेक्ट का यूज करते हो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। वन हैबिट ऑफन लीड्स टू another. Once you change one part of your life, it sets off a ripple of effect. एक और सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो आप अपने लिए एक रनिंग शूज लेते हो। अब आपका दिमाग दौड़ने के लिए प्रेरित करेगा और जब आप दौड़ना स्टार्ट करोगे तो आप हेल्दी खाने को सोचोगे, अपनी डाइट अच्छी करोगे। दौड़ भी लिए, डाइट भी अच्छी कर लिए, अब आप जल्दी सोने की कोशिश करने लगोगे और फिर आपका सारा दिन प्रोडक्टिवली यूज होने लग जाएगा। उसी जगह आप एक नया फोन लेते हो, फिर आप नया ईयरफोन लोगे, कवर लोगे, ऐप लोगे, फिर इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे आपका ज्यादा समय खर्च होने लगेगा। फिर लाइफ के बाकी इंपॉर्टेंट कामों से फोकस हटेगा और फिर लास्टली स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप एक अच्छी आदत शुरू करते हो तो बाकी अच्छी चीजें भी आपकी ओर खींच आती है। अगर आपने कोई बुरी आदत पकड़ ली तो वो अपनी ओर और भी बुरी चीजों को खींचे ले आती है। अगर आप भी कभी इसी ट्रैप में फंसे हो तो कमेंट में लिखो और वीडियो को शेयर कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम इम्पल्स बाइंग से बचो।